तो भैया सभी को नर्मदे श्री हर। नर्मदे। तो ये सुंदर से आश्रम की हमने अभी लगभग आधे पौन घंटे में दर्शन किए। और कैथा की खुशबू के साथ, खैर खुशबू तो हम ही ले सकते हैं, आप लोग नहीं ले सकते हैं। हम अपने नीलेश भाई से, जो नर्मदा परिक्रमावासी है और नर्मदा जी के अनन्य भक्त हैं, यहाँ पर बाकी लोग भी दिख रहे हैं, सब सेवाएं देते हैं यहाँ आश्रम में। तो चूँकि नीलेश भाई ने नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा की है और सौभाग्य से श्री बाबा श्री जी के साथ ही की है, तो इनके अनुभव अगर हमको मिले तो ये हमारा और आपका सौभाग्य है। तो नीलेश भाई, ये सत्य सरोवर आसन है, दूसरी भाषा में लोग आश्रम बोलते हैं, लेकिन ये परम पूज्य श्री श्री बाबा श्री जी जो श्री निर्विकार पद के प्रकट करता है, माई श्री रेवा जी की परिक्रमा के दौरान उनको माई से प्राप्त विधियां हम सभी लोगों को उनके द्वारा प्रदान की गई हैं। और ये स्थान जो है ये 300 वर्ष पुराना स्थान है। 300 साल। 300 साल। हाँ। इसमें पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार श्री बाबा श्री जी ने कराया, सरोवर का जीर्णोद्धार कराया, पूरे में गंदगी और पूरे में झाड़ी झंकाड़ थी, और यहाँ उनकी कृपा से, उनके सानिध्य में हम सभी को जीवन लाभ मिल रहा है, जीवन विधियाँ मिल रही हैं, जिन पर हम चलकर शांति और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे। यहाँ जो भी श्रद्धालुगण, परिक्रमावासी, साधु संत, कन्याएं आती हैं, उनकी सबकी हम परिवार के द्वारा, श्री निर्विकार पथ परिवार के द्वारा सेवा की जाती है। भोग प्रसादी, कंबल वितरण, किसी को दवाई की ज़रूरत हो तो दवाई, ये सब प्रकल्प चलते रहते हैं। सभी सेवा प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं। सभी सेवा प्रकल्प चलते रहते, जो हमसे बन पड़ता है अच्छे से अच्छी सेवा का हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। अच्छा, श्री बाबा श्री जी की और भी वो है, स्थान है यहाँ पर? तो श्री बाबा श्री जी के 9 स्थान हैं। 9 स्थान, वो कौन कौन से? वो और वो श्री अमरकंट जी से प्रारंभ होते हैं। पहला स्थान श्री अमरकंट जी में है। पहला, हाँ, ये कपिला संगम के पहले पड़ता है। श्री तपोनिष्ठ धूना जी वहाँ भी विराजमान है, वहाँ भी परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। तो अगर आपको पूरे नाम याद हो और स्थान हाँ, कौन कौन से, वो एक बार दूसरा भुआ बिछिया रायपुर रोड पर है। अच्छा, वहाँ भी श्री बाबा श्री जी का स्थान है। वो नर्मदा जी के किनारे है क्या? वो नर्मदा जी के किनारे नहीं है। अच्छा, ये नर्मदा जी के किनारे है, अमरकंटक वाला। और ये जो भुआ बिछिया वाला है, ये रायपुर रोड पर हाईवे से अंदर है थोड़ा, लेकिन वहाँ भी परिक्रमा वासियों की सेवा होती है और स्थान चल रहा है। मतलब नर्मदा जी से किनारे नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास ही कहीं आस पास है। तीसरा स्थान हृदय नगर है, जो जहाँ मंडला के पास हृदय नगर है, जहाँ बहुत पौराणिक काल से जानवरों का मेला भरता है। हृदय नगर, हृदय नगर, वो भी स्थान, वहाँ भी श्री परिक्रमा के दौरान वो स्थान बना है। वहाँ हमारे गुरु भाई लोग सब रहते हैं। वहाँ भी श्री धूना जी और साथ में सभी ये सेवा प्रकल्प वहाँ भी चलते हैं। चौथा स्थान है उठा लियो फोन, सिद्ध घाट पर, जबलपुर में। जबलपुर में, हाँ, वो भी माई के, वो बिल्कुल तट पे है। तो वहाँ से भी पूरे, वो ऐसा स्थान है जहाँ से पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से लोग आते हैं। तो वो घाट का नाम सिद्ध घाट, श्री सिद्ध घाट है। उस स्थान का नाम है श्री श्री बाबा श्री जी धाम सिद्धासन ग्वारी घाट, जबलपुर। अच्छा, ग्वारी घाट में, ग्वारी घाट। मतलब जो मुख्य स्थान है वो अमरकंटक से शुरू होते हुए अपने यहाँ तक श्रीधाम, और इस तरफ भी हैं कुछ, नरसिंहपुर साइड भी है। ये 5वां स्थान है, जो सत्य सरोवर जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं। ये 300 वर्ष पुराना स्थान है, जहाँ श्री बाबा श्री जी ने नया कोई निर्माण नहीं कराया है, पुराने मंदिरों को संवारा है। और यहाँ जीवन भी उनके द्वारा जो बताई गई विधियां, उनसे हमारा सबका जीवन भी संभल रहा। पहले इसको यहाँ की भाषा में लूटा तला बोलते थे। लूटा टूरिया इधर आ गया। हाँ, और श्री बाबा श्री जी का कहना था कि ये जो लोग लूटते थे, अब हम उनके अशांति को लूटते हैं, उनकी अविधियों को लूटते हैं, उनके जंजालों को लूटते हैं। जो हमारी विधियों से जी रहा है, तो शांति पूर्वक उसका जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत हो रहा है। तो इधर हम अभी भी लुटाई करते हैं, लेकिन हम आपके अशांतियों की लुटाई करते हैं, विकारों की लुटाई करते हैं। ये साइलेंट कर दें क्या फोन? काफ़ी देर से बज रहा है। चलो, इसको तो एडिट कर लेंगे अपन। तो भगत जी, आप बात करना तो कर ही लो, अपन जो एडिट कर दें।
ये 5वां स्थान हुआ। ये 5वां था। 6वां स्थान उनका श्री श्री निर्विकारेश्वर जी महादेव मंदिर, श्री श्री बाबा श्री जी धाम, समनापुर बरेला, नरसिंहपुर के पास है। समनापुर में, समनापुर करेली, अच्छा समनापुर नरसिंहपुर से 20 किलोमीटर अच्छा, 20 तट की तरफ माई के। चिनकी से आगे पड़ता है क्या? चिनकी नीचे वाला घाट है। अच्छा। चिनकी से ऊपर वाला घाट। ऊपर वाला। हाँ, हाँ। वहाँ भी श्री बाबा श्री जी ने, वो भी बहुत पुराना स्थान था, वहाँ कबीरपंथी लोग रहते हैं। अच्छा। वो 2 वृक्ष वहाँ पीपल के एक साथ लगे हुए हैं और वहाँ भगवान श्री निर्विकारेश्वर जी महादेव विराजमान थे, लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा कोई पूजन पाठ नहीं की जाती, तो उसको वो पत्थर के रूप में मानते थे। अच्छा। श्री बाबा श्री जी के सानिध्य में उस स्थान का भी जीर्णोद्धार हुआ और वहाँ भी लोगों को जीवन विधियों के माध्यम से जीवन आनंद पूर्वक जी रहे हैं लोग। चलो, ये तो बहुत सारे स्थानों के आपने नाम बताए। 7वां स्थान है श्री नीलकंठेश्वर जी महादेव मंदिर, श्री श्री बाबा श्री जी धाम, उलथन, गाडरवारा। वो भी माई नर्मदा के तट पे है। वो भी पुराना ही स्थान श्री बाबा श्री ने जीर्णोद्धार किया है। भोलेनाथ विराजे हुए थे, एक नागा साधु वहाँ सेवा करते थे। वो जब उस स्थान को छोड़ के चले गए और भगवान की सेवा होना बंद हो गई, परिक्रमा के दौरान उस स्थान को भी उन्होंने संभाला। आज वहाँ नरसिंहपुर जिले का सबसे अच्छा और शांत प्रिय माई के तट पर स्थान है। अच्छा। वहाँ 80 फीट ऊंचा मंदिर बनवाया है श्री बाबा श्री जी ने। 80 फीट ऊंचा। हाँ, जो कि माई नर्मदा के जल से क्षय हो रहा था, वो क्षरण हो रहा था। उस स्थान को उन्होंने संभाला और वहाँ भी लोगों का जीवन संभल रहा है। ये 7वां हो गया। 8वां स्थान है आगे पतई वाले जो महाराज जी थे, उनके सामने सोकलपुर। सोकलपुर। हाँ, श्री शुक्लेश्वर तीर्थ, श्री श्री बाबा श्री धाम, सोकलपुर, गाडरवारा। वो इस नीलकुंड के स्थान से 1 किलोमीटर माई की परिक्रमा के दौरान आगे पड़ता है। वहाँ भी पुराना ही स्थान था, गुर्जर लोगों की धर्मशाला थी। उन्हीं के द्वारा कुछ जगह हम लोगों को सेवा प्रकल्प के कारण दी गई है, कुछ समय के अनुसार हम लोगों ने खरीदी। वहाँ भी श्री श्री बाबा श्री जी का आसन जी हैं, वहाँ भी श्री धूना जी प्रज्वलित हैं। वहाँ भी नित्य 24 घंटे परिक्रमा वासियों की सेवा हो रही है। तो ये 8 स्थान हो गए। 9वां स्थान भरूच में है। अच्छा, 9वां गुजरात में। वो भी जहाँ भराव का जल है माई का, श्री रत्ना सागर, जहाँ माई समुद्र में मिलती है, उस स्थान पर है। वहाँ भी पुराने धूना जी चैतन्य हैं। वहाँ हमारे भगत हैं एक भरत करके, भरत गिरी जी, उनके द्वारा वहाँ अभी भी सेवा अनवरत जारी है। मतलब ये है कि उद्गम स्थान अमरकंटक से लेके जहाँ हाँ, पर नर्मदा खंबात की खाड़ी जिसको खंबात बोलते की खाड़ी हैं, में विसर्जित श्री होती है। रत्ना सागर जी, तो वहाँ तक अपने श्री बाबा श्री जी के स्थान है। चलो, बहुत बढ़िया। तो बस ये तो सारे स्थान आपने बता दिए। तो कभी आपको अगर वहाँ जाने का अवसर मिले। और हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे जी। कि जितनी देर से आप इस परिसर में हैं, हाँ, आपने किस प्रकार से महसूस किया है गेट के अंदर आने के बाद? देखिए, मैं आपको अनुभव तो बता सकता हूँ, लेकिन पूरे इस वीडियो के दौरान जब मैं लगभग 30, 35, 40 मिनट जब ये ब्लॉग शूट कर रहा था, तो मैंने वही अनुभव शेयर किए यहाँ के। नहीं, आपसे हम चाहेंगे कि आप हमको शेयर करो कि आपने। अरे नहीं, हमें नहीं लग रही, हाथ धो के चलेगा, हम तो वर्क करवा दें, 4 कैसे वर्क करवा दें। खाओ, झूठी बिड़ी है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसा कि इस स्थान का नाम है निर्विकार पंथ, तो पथ है वो एक्चुअल में, पथ मतलब रास्ता। हाँ, रास्ता। तो मतलब मेन गेट से जब हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, और मैंने वो वीडियो में शेयर भी किया है कि जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो आधे विकार तो हमारे अपने आप धुल जाते हैं। जैसे हम प्रवेश करते हैं, पैर अपने आप धुल जाते हैं। तो शरीर के भी विकार जो है हमारे धुलने लगते हैं, और मन के विकार भी धीरे धीरे यहाँ जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ जो आध्यात्मिक अनुभव जिसको कहते हैं ना, वो कुछ शब्दों से बखान करना बहुत मुश्किल बात है। शांति चित्त और एकाग्रता का अनुभव करेंगे। यहाँ आप आ जाएंगे तो आपको एक क्षण के लिए, आपने जो कहा ना कि अनुभव बताइए, अगर एक शॉर्ट में हम छोटा सा मैं बोल रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए कहीं मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं कब का यहाँ आया हूँ, वही बात, और मुझे वापस भी जाना, ये ध्यान में अब अभी आ रहा है जब आप पूछ रहे हो। हाँ, कि मैं इतनी देर से यहाँ पे, इसका आपको भान भी नहीं होता, ये समय का पता नहीं चलता। जो भी इस परिसर के अंदर आता है,
श्रद्धा पूर्वक, वो इसी प्रकार से शांत चित्त और एकाग्रता महसूस समय का करता है, यहाँ पता नहीं चलता है। जो आपको बाहर की झंझावात और दुनिया में नहीं मिलेगा। आप एक तरह से कहना चाहिए आपकी सारी जो मेमोरी है संसार की वो गायब हो जाती है अपने बिल्कुल, आप, हाँ। बिना कोई प्रयास किए। बिना कोई- क्या ना कोई ध्यान करना है आपको, ना है नाम जप करना है, लेकिन अपने आप ऐसी जो विकृतियां हैं वो अपने आप शांत हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाता ये मेरा सवेरे से लेके अभी तक का जितने घंटे हुए हैं उसका ये अनुभव है। है। इनकी करो जी हैं पुजारी जी, एक पुजारी जी हैं। तो आप शॉर्ट में आप बताइए जो आपने श्री बाबा श्री जी के साथ वो की है, परिक्रमा की है, आपका अनुभव कैसा रहा? श्री बाबा श्री जी ने हमको करीब, हम 13 साल की उम्र में हम उनके सानिध्य में आए। तो मतलब आपकी उम्र जब 13 साल 13 साल थी, अरे वाह। मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय। तो श्री बाबा श्री जी के सानिध्य में आया तो श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, जो मंत्री पूर्व सांसद हैं और आज वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनके गृह निवास पर चातुर्मास चल रहा था गुरुदेव का। अच्छा। तो उस दौरान हम उनके श्री चरणों में पहुंचे। तो जितने सदस्य उस कमरे के अंदर बैठे थे उनमें सबसे कम उम्र का सदस्य मैं था। अब 13 साल की उम्र थोड़ी होती, सही बात है। तो जब आखिर में सभी उस समय परिचय देते थे अपना, हाँ। तो जब मेरा नंबर आया तो श्री श्री बाबा श्री जी के द्वारा कहा गया कि क्या चल पाओगे। अच्छा। मैं एक अपरिपक्व विद्यार्थी, मेरे आर्त भाव से, अंदर के भाव से जो शब्द निकले, वो मैंने उनके श्री चरणों में निवेदन किया कि आपके श्री चरणों की कृपा यदि होगी तो हम चलते रहेंगे, ये लेकिन आपकी कृपा पर आधारित है। तो उनने पूरा आशीर्वाद हमको दिया। तो वो कृपा आज भी हमारे साथ बरस रही है। आज मेरी उम्र 47 साल पूर्ण होकर 48 को प्रवेश किया हूँ। तो उन्हीं की कृपा से आपको परिक्रमा भी का सौभाग्य मिला उनके परिक्रमा के द्वारा मेरे साथ कई प्रकार की घटनाएं घटी। आज मैं, यदि जीवन मेरा सुरक्षित है तो केवल उनके श्री चरणों की कृपा से है। मैं अपना अधिकतम समय परिवार के बाद यहाँ और उन्हीं के स्थानों पर देने का प्रयास करता हूँ, और जो मेरे से टूटी फूटी सेवा बनती है वो करने का प्रयास करता हूँ। खैर वैसे आपका तो खुद का आपने परिवार बसाया नहीं है। हाँ, सब उन्हीं के परिवार में भी कर रहे हैं तो उनके द्वारा प्रयास किया गया था कि पिताजी आते थे सत्संग में, तो उनके द्वारा कहा जाता था, तो वो कहते थे हमसे, लेकिन हमारे ही अंदर से कोई इच्छा ये कभी कोई जागृत नहीं हुई, और आज के दिनांक तक हमें उस तरह कोई हमारा झुकाव भी नहीं रहा और हमारा भाव भी नहीं रहा। गुरु कृपा ही केवलम ऐसा कहते हैं ना, तो गुरु की कृपा हुई आपके ऊपर। बिल्कुल। और आज आपका जो जीवन है वो जिस शांति की तलाश में आदमी जन्म जन्म भटक जाते हैं वो आपको प्राप्त है। चलो नीलेश भैया, और हम आप सभी से निवेदन चाहेंगे कि एक बार इस व्यवस्था पर श्री निर्विकार पथ के 15 दिन 1 महीने चलने का प्रयास करें, और उसके बाद आपका यदि जीवन में परिवर्तन आता है सब प्रकार से तो उस पर चलते जाएं, और नहीं तो आपका जीवन आप जी रहे हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि मैंने कहा भी है वैसे ब्लॉग के दौरान कि आप यहाँ पर दर्शन के लिए अवश्य आएँ, तो आपको अनुभव जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष अनुभूति आश्रम में आने के बाद खुद ही होगी, और उस पथ पर ना चाहते हुए आप अग्रसर हो ही जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भैया। ओम श्री बाबा श्री, जय जय श्री बाबा श्री, नर्मदे हर। तो एक झलक, बहुत सारे लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, हम प्रसादी के भी यहाँ पर करा देते हैं आप लोगों को। हाँ, अंदर चले जाओ, बिल्कुल आ जाओ। क्या दिखा रहे हैं क्या? दिखा दीजिए। ये शुद्ध सात्विक जो भोजन प्रसादी है बल्कि वही बैठे बनी है। ये क्या है? दाल है, और ये सुंदर सी प्यारी सी सब्जी बड़ी अच्छी आ रही है। चटनी काय की है? कैथा की चटनी है। ये रोटी, भोग तो लग गया होगा भगवान को ना। ये चावल है और रोटी की, और आप ये क्या है कि कभी कभी लोग इससे प्रेरणा मिल जाती है देख के, किसको क्या है किसी से प्रेरणा मिले क्या कह सकते हैं। कहाँ बोल रहे हैं नीलेश भाई आप? ये पंडित जी बैठे। हाँ, तो आप वो माइक दे दीजिए, हम पंडित जी को दे देते हैं। गुरु जी की सेवा में रहे हैं बहुत समय। अच्छा, अरे वाह, तब तो ये लगा देता हूँ मैं आपके इधर, क्या इससे आवाज़ थोड़ी अच्छी आ जाएगी। हाँ, हम बैठ जाते हैं ना। हाँ, तो नीलेश भाई के सुंदर अनुभव जानने के पश्चात हम गुरु जी के साथ बैठे हैं, और ये काफ़ी समय इन्होंने श्री बाबा श्री जी के साथ बिताया है। तो इनसे हम पहले इनका परिचय जानेंगे, और फिर इनको जो भी अनुभव अभी तक रहे हैं या जो भी इनके विचार हैं वो हम और आप जानते हैं। जी,
हम यहाँ 2009 से आए हैं। उनका अनुभव तो बहुत अद्भुत है, हम खुद बखान नहीं कर सकते। लेकिन जब पहली बार जब हम आए थे, हम ये सोच के आए थे मतलब घूमने के उद्देश्य से, देख आएंगे स्थान सही रहेगा तो रुकेंगे और नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे मन में विचार आया यहाँ, क्योंकि हम पहले नशा वृत्ति में मतलब नशा करते थे। आप रहने वाले वैसे कहाँ हम के? खुर्सीपार गाडरवाड़ा के रहने वाले। अच्छा, गाड़ावाला। गाडरवाड़ा के पास ग्राम खुर्सीपार, जी। वहाँ। आपका नाम क्या? हमारा नाम डालचंद उपाध्याय। जी। तो यहाँ पे हम बोल के निकले कि हम कल नहीं परसों आ जाएंगे। घर से ऐसा बोल के आए? यहाँ से बोल के। अच्छा, यहाँ से बोल के। हाँ, हम घूमने के उद्देश्य से आए थे यहाँ। हाँ? लेकिन हम मतलब विचार भटक रहा था कि हम रुकें नहीं रुकें। और फिर ये विचार भी आया कि क्योंकि हम नशा करते थे तो आज अब 2 दिन की बोल दिए हैं तो 2 दिन वहाँ जाके फिर नशा करेंगे, फिर देखेंगे तीसरे दिन। लेकिन निवृत्त ऐसा फंसा हाँ। कि यहाँ से जाने के बाद हम 2 दिन गृह में रहे लेकिन नशा नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद? हाँ। ऐसा अनुभव हुआ? ऐसा क्या होगा? हाँ, तो ये सब श्री चरणों की कृपा रही। बिल्कुल। और तीसरे दिन हम जो यहाँ आए हैं हम्म। तो 9 से आज ये 24 चल रहा है। हाँ, तो 24 साल तो यही हो गए? नहीं, 24 साल नहीं, 24 और 9 15 साल। 15 साल। 16 साल। 16 साल हो गए। हाँ। पूरा हो गया। तो 9 के बाद जो हम श्री चरणों की सेवा में रहे और उनका अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा। एक बार जब हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, जबलपुर में पूरे डॉक्टर परेशान, सब परेशान। जब आसन जी का चतुर्मास दिल्ली में चल रहा था, दिल्ली में राकेश भैया जी के निवास पर, और हम थे यहाँ, इलाज हो रहा। राकेश सिंह जी जो सांसद रहे और अभी सांसद मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन जी, में। हाँ। उनके यहाँ चतुर्मास चल रहा था और हम यहाँ थे। तो डॉक्टर सब परेशान, मतलब कोई सुधार नहीं, दवाई गोली खां जब तक ठीक, और फिर वही बात। तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम चल नहीं पाते थे, एक आदमी पकड़ के जाता था। अच्छा। और एक दिन तो इतना बुखार आया 2 बजे रात में वहीं जबलपुर में कि मतलब हम जाने वाले थे। अच्छा। और एहसास हुआ कि आसन जी ने हमको आवाज़ लगाई, कहो डालचंद बोल के। हम कहा जी सी और सी, अब तो हम निकल रहे हैं। हाँ। नहीं रोक, बस इतना बोले हैं, हमारी आँख खुली। उसी दिन से हम राइट हैं। मतलब उन्होंने रोक लिया आपको? हमको रोक लिया। और सेवा में आप फिर उसके बाद तो से ये लगे? जीवन उन्हीं का दिया हुआ। उन्हीं का दिया हुआ है। ये आपका सबसे मतलब प्रत्यक्ष अनुभव है जो आपका खुद का है? हमारा खुद का कैसे अनुभव उन्होंने? है। सबसे पहले तो मुझे वो अच्छी चीज़ लगी कि आप यहाँ से 2 दिन के लिए गए थे ना गाड़ावाड़ा वापस, हाँ। बोल के कि मैं आऊँगा। हाँ। और वहाँ आप वो मतलब जो भी आप लेते थे नशा के रूप में, वो आप वहाँ ले ही नहीं पाए। नहीं ले है पाए। ना? तो उनकी कृपा तो आपको उसी समय प्राप्त हो गई थी, और दूसरा फिर जीवन भी आपको मिला। तो ऐसा होता है कि मतलब गुरु सिद्ध जो गुरु रहते हैं उनके श्री चरणों में आते ही हमको ऐसे अनुभव होते हैं कि हमको फिर कोई साधना विशेष करनी नहीं पड़ती, जी। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। सही बात है। तो बहुत सुंदर अनुभव हमको इनका भी मिला, विशेष अनुभव। नर्मदेय हर। ओम श्री मां। इन सुंदर सुंदर फव्वारों के दर्शन हमारे रह गए थे, तो यहाँ से अंत में विदा लेने के पश्चात हम इस आज की जो यात्रा है हमारी सुंदर यात्रा श्री बाबा श्री के आश्रम में, उनके आश्रम और इस सत्य सरोवर और यहाँ पर विराजमान सभी श्री विग्रहों के दर्शन के बाद हम आज की यात्राओं को यहाँ विश्राम देते हैं। और हमारी ये यात्रा जारी रहेगी नर्मदा क्षेत्र में, संस्कार धानी में, श्रीधाम क्षेत्र में जितने भी सुंदर सुंदर स्थान हैं, दर्शनीय स्थान हैं, सिद्ध स्थान हैं, उनके हम और आप मिलकर अगले कुछ दिनों तक दर्शन करते रहेंगे। तब तक आपको जय जय श्री राधे, नर्मदे हर, हर हर महादेव।